सभी को मेरा प्रणाम। मैं लड़कियों के लिए विशेष से वीडियो बना रही हूँ कि अगर लड़कियों को, बहनों को कोई परेशान करे तो उन्हें क्या करना चाहिए, ठीक है, कैसे स्टेप लेने चाहिए और क्या कदम उठाना चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा आप मेरी बात को, क्योंकि देखिए प्रायः हम सभी, जब मैं वो स्कूल में पढ़ती थी ना, तो इतने ज़्यादा लड़के जो थे आगे पीछे हम सब उस चीज़ को झेल के बैठे हुए हैं, ठीक है, बहुत परेशान किया करते थे। और मेरे साथ तो बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं घटी है जो मैं कभी आपसे शेयर करूंगी, और भगवान की कृपा से कैसे हम बच पाए हैं उन लोगों, ऐसे दुष्ट लोगों के ट्रैप से, कि है ना, कि कैसे किडनैपिंग टाइप से जो केसेस होते हैं ना, उन सभी से ईश्वर की कृपा से हम बचे हैं। तो सारी चीज़ें मैं आपसे कभी शेयर करूंगी, ठीक है, वीडियो में। और बताइएगा, शेयर करना होगा तो कमेंट करके कि हाँ दी बताइए क्या हुआ था, ठीक है। तो अगर आपके साथ कुछ गलत एक्टिविटी हो रही हो, और सबसे ज़्यादा ये जो छेड़छाड़ होता है ना, या फिर कुछ गलत टाइप के व्यक्ति जो होते हैं, जो लड़कियों को जाल में फंसाने का प्रयास करते हैं, वो अधिकांश कम उम्र की लड़कियां होती हैं, जैसे कि 15 से 20 वर्ष के बीच की जो लड़कियां होती हैं, किशोरी होती हैं, उनको फंसाने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि उस समय उनको इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है, ठीक है। उनको प्यार मोहब्बत, ये लड़का वड़का, वो जो प्रेम वो फिल्मों में दिखाता है ना, वो तुमको देखा तो ऐसा लगा वाला फीलिंग जो होता है, वो इस उम्र में बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा एट्रैक्शन होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये झुनझुना दिखाने वाला प्रेम जो होता है ना, बहुत होता है, ठीक है। तो ऐसे ही लड़कियों को जब फंसा लिया जाता है, अब फिर लड़कियों के साथ होता है गलत, है ना। हमारी इधर तो लड़कियां ऐसे ही ना, 20 वर्ष के बीच की, कि लड़के उनको फंसा रहे हैं, उनके साथ में वो भाग रही हैं, कुछ तो शादी कर ले रही है, शादी करने के बाद तो फिर वही जिंदगी बर्बाद। अलग से सबको वीडियो बनाऊंगी, पर जिंदगी बर्बाद हो रही है, कोई उनके साथ कुछ गलत कर रहा है, बाहर ले जा करके कहीं छोड़ दे रहा है, कुछ उनके साथ गलत कर रहा है, कहीं गलत जगह में उनको छोड़ दे रहा है, ठीक है, उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। कुछ बच्चियां जो पुलिस द्वारा बचा ली जाती हैं, वो जो फिर जो यहाँ सेफ्टी जोन में रखी जाती हैं, तो वहाँ से जो हमारी दीदी लोग हैं, उनसे कांटेक्ट करने पे पता चलता है कि आखिर ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ लड़कियों के साथ हो रही हैं। तो मैं एक्टिव रहती हूँ बहनों के विषय में जानने के लिए कि आखिर क्या चल रहा है, किस प्रकार से लड़कियों को फंसाया जाता है, क्या होता है। तो इसीलिए मैं पूछते रहती हूँ, ठीक है, जो भी हमसे मिलते हैं ना, थोड़ी बहुत जानकारी मैं लेते रहती हूँ। तो ऐसे ही उस बहन के साथ भी हुआ, ठीक है। तो यही बात है कि आखिर लड़कियां सतर्क कैसे रहें, ठीक है, क्योंकि लड़के जो हैं उनको फंसाने का प्रयास करेंगे ही, है ना, और आप फंस जाइएगा। तो सबसे पहले आप ध्यान ये रखिए कि अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है, ठीक है, आपको अगर वो फंसाने का प्रयास कर रहा है, आपके इर्द गिर्द अगर वो घूम रहा है, ठीक है, तो आप पहले उसको कह दीजिएगा, एकदम डट के कहिएगा कि मेरे पीछे क्यों जा रहे हो, है ना, मेरे पीछे। और लोग भी रहेंगे ना, लोग को सुना के भी कहिएगा कि क्यों रे, मेरे पीछे क्यों जा रहे हो तुम, हाँ, क्यों मेरा पीछा कर रहे हो, हैं, क्यों कर रहे हो ऐसा, हाँ, तुम्हारा पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी, ऐसा आप डायरेक्ट कहना, ठीक है। और फिर भी अगर वो आपका पीछा कर रहा है, एकदम थेथर है ना, एक दो बार में आपको नहीं समझ रहा है अगर वो लड़का, अपने घर में आप जानकारी दीजिए, ठीक है, घर में जानकारी दीजिए। अगर घर में भी अगर आपसे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आपको डरना नहीं है बहनों। देखो, घर वाले सपोर्ट करें ना करें, इतना मतलब क्या है ना, परिस्थिति जब इतनी ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है, तो थोड़ा तो हिम्मत दिखानी पड़ेगी ना बहनों। डर से तो कुछ नहीं होगा, डरेंगे तो हमारे साथ ही गलत होगा ना, और जब हमारे साथ गलत हो जाएगा ना, उसके बाद ये समाज वाले जो है ना, थूकने आएंगे मुंह पे। कोई ये नहीं कहेगा कि हाय मेरी बेटी के साथ गलत हुआ, हम इसके लिए कुछ ये करें वो करें, कुछ नहीं। वो टीवी में आप देखे हो किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत कर दे रहे हैं तो ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग सिर्फ और सिर्फ ना दबाने का प्रयास करते हैं, और हमें लगता है हाय रे, ये लोग के चक्कर में हम चुप रहे। नहीं रहिएगा, आपके साथ गलत होगा ना, आपको आवाज उठाने, घर वाले अगर नहीं मानेंगे ना, तो आप डायरेक्ट आप अपने हिसाब से जोर से आप कहिए कि अगर मेरे साथ गलत हो रहा है, आप लोग मेरे साथ खड़े नहीं है, क्यों नहीं खड़े हैं, कल को मेरे साथ वो इंसान कुछ गलत कर देगा, तब आप हम लोग आवाज उठाइएगा। अभी आप लोग को इज्जत दिख रहा है, ठीक है, और डायरेक्ट आप थाना जाइए, उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाइए, एक बार उसके खिलाफ आपको उसको सजा दिलवाइए, ठीक है। जब कुछ दिन जाएगा ना, डंडा खाएगा ना, तो सुधरेगा, ठीक है। और अगर नहीं भी सुधरेगा, ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटी कुछ लोग होते हैं, तो फिर उनके लिए अलग ही प्रावधान है, उनके लिए फिर आपको लड़ना है और बहुत सतर्कता से रहना है, ठीक है। और क्या करना है, अगर परेशान कर रहा है, तो सबसे पहले आपको उसको क्या करना है, मना ही करना है, नहीं माने तो ये सारी चीज़ें करना है उसके साथ। और
आपको गलती क्या नहीं करनी है, आपको गलती ये नहीं करनी है कि कभी भी कोई लड़का आपसे नंबर मांगता है, आपसे मीठी चुपड़ी बातें करता है, आपकी स्कूल का है, कॉलेज का है, आस का है, पड़ोस का है, आप गली चलते कहीं भी मिल जाता है, ठीक है, आपसे ऐसी एक्टिविटी करता है, तो आपको उसको ना तो अपना नंबर देना है, ना ही आपको कुछ उसको रिप्लाई करना है, आपको डांट कहना है कि हमारा पीछा मत करो तुम, ठीक है, नहीं तो मैं अपने घर में आपकी शिकायत करूँगी। ठीक, आप ऐसा उससे कह दीजिए, और उसको बिल्कुल भी उसको भाव देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप भाव नहीं दीजिएगा तो वो अपने रास्ते कट लेगा। अगर आप उसको भाव दे दीजिएगा तो आप फंस गए बेटा, आप फंस गए। वो सिर्फ और सिर्फ आपको शारीरिक शोषण के लिए ही फंसा रहा है, और किसी के लिए नहीं फंसा रहा है। उसको और कुछ नहीं चाहिए आपसे। वो कोई आपसे प्रेम कर रहा है, वो आपके आगे पीछे डोल रहा है, वो प्रेम है। वो आपको सिर्फ और सिर्फ फंसा रहा हो। अगर आप फंस गए ना तो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ गलत करेगा, आपके साथ गलत करके फिर वो आपको छोड़ देगा, आपकी बदनामी करेगा और कुछ नहीं करेगा, जो प्रायः सभी लड़के करते हैं। ठीक है, तो ये कार्य से आप एकदम सावधान रहिए। और मैं लड़कों से ये कहना चाहूंगी, अगर आप लड़कियों के साथ ऐसे इर्द गिर्द घूम के उनके साथ व्यभिचार की भावना रखते हैं ना, तो सुधर जाइए, नहीं तो आप कहीं के नहीं रहिएगा। और लड़कियों से ये कहूंगी कि अगर कोई कहे ना तो ऐसे चूतिया लोगों को ना अच्छा सबक सिखाना, अच्छा देना उनको, ठीक है, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए चुप रहोगे ना तो कल को हमारे लिए ही वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, हमें ही बदनाम करेंगे। एक तो हमें ही फंसा लेंगे, मतलब लड़कियों को ही फंसाएंगे, बहनों को ही फंसाएंगे, उसके बाद में हमारे साथ ही कुछ गलत दुर्व्यवहार करेंगे, हमें ही बदनाम करेंगे वो। ठीक है, तो इसीलिए हम बहनों को सतर्क होने की ज़रूरत है, हमें सशक्त होने की ज़रूरत है, ताकि कोई भी ऐसा गलत कार्य ना कर सके। ठीक है, और ऐसे छछूंदर लोगों को तो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि हम लोग भी पहले ऐसे रहते थे। अब तो ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि अब हम लोग भाई बड़े हो गए हैं। अब ऐसा कोई तुच्छ आदमी हो गया नहीं जो फंसाने का प्रयास करे। पर जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे ना 6 से 7th क्लास से, तो स्कूल की छुट्टी होने के बाद में तो बहुत सारे ऐसे केसेस मेरे साथ भी हुए हैं। सहेलियों के साथ होते रहते थे, ऐसे छड़ा छड़ी ही लोग मिलते ही रहते हैं रास्ते में। तो सतर्क रहने की ज़रूरत है ना। जो फंसा है तो यकीन मानिए उसके साथ गलत हुआ है। गलत होने के बाद में उन लड़कों ने लात मार करके उन लोगों को भगाया है, और उनको गालियां दी है, उनको बदनाम किया है समाज में, है ना। 4 लोग का ग्रुप बना लेगा वही हरामखोरों का, और वही बदनाम करेगा, बेचारे लोग को जीना हराम कर देगा वो। ठीक है, और ये लोग लाज धर्म के मारे कुछ बोल नहीं पाएंगे। इससे अच्छा आप गलती ही मत करिएगा। मैं सच कह रही हूँ, गलती मत करिएगा, क्योंकि फिर लड़िएगा तो गाली और चरित्र आपका भी खराब होगा, आपको भी गलत सुनने को मिलेगा। न्याय तो मिलेगा, ठीक है, वो तो अलग बात है, परंतु चरित्र आपका खराब होगा। ठीक है, आपकी इमेज खराब हो जाएगी समाज में। फिर आप ऐसे उठा के सर ना नहीं चल पाइएगा, है ना। कहाँ चल पाएंगे यार, बेइज्जती होने के बाद में। तो एक भाव होता है ना, तो एक गलती मत करिए, बस इतना कहना चाहूंगी सभी को। आई होप समझ गए होंगे। और अच्छी लगी अगर मेरी वीडियो ना, तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, बेल आइकन ऑन करिएगा, ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन जो है वीडियोस की वो आपको मिलती रहे। सभी को नमस्कार।